गधा प्रसाद पानी दे रहा है। अबे वाह, आज तो तूने मुझे आराम से बेटा, आराम से अपने आप को संभाल के रख। तेरी टांगे जो है ना बड़ी जल्दी हिल जाती हैं। भाई आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। बाबूजी, आपसे एक और सवाल पूछें? बेटा थोड़ी देर तो मेरा दिल खुश रहने देता। अच्छा कोई बात नहीं, पूछ। बाबूजी, हम पौधों को पानी क्यों देते हैं? फिर वही सवाल, हद हो गई भाई। अबे कल ही तो बताया था, पौधों को पानी देने से पौधे फलते हैं, फूलते हैं। पौधे को जितना पानी मिलता रहेगा उतने ही उसमें फूल आएंगे बेटा। पर बाबूजी, मछलियाँ तो हर वक्त पानी में रहती हैं पर फूल नहीं देती, क्यों? तो क्या पौधे मछलियाँ दे सकते हैं? हरिओम हरिओम। हे भगवान, अरे कोई तो मुझे इस गधा प्रसाद से बचाओ। अरे ये मुझे पागल कर देगा। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं आज ही दिल्ली निकल रहा हूँ। 2 दिनों के अंदर आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। यस सर। लेकिन दिल्ली जाने के लिए रात की कोई ट्रेन नहीं है सर। कुमार शशि कुमार, असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर, नॉर्दर्न रेलवे, बाय एयर ट्रेवल। बेटा मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दूध से क्या उम्मीद की जा सकती है बाबूजी? हरिओम हरिओम। बेटा मैं दूध की नहीं, मैं घोटक की बात कर रहा हूँ। हाँ। वो बता रहा था कि आज उसका रिजल्ट आने वाला है। अब पढ़ाई तो की नहीं, पास क्या खाक होगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है बाबूजी। वैसे रात को वो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। उनके बुक से मैंने उन्हें कुछ सवाल पूछे, झट से जवाब दे दिया। वैसे इंटेलिजेंट तो है वो। कुरियर? कुरियर? भाई किसका कुरियर है? जी, घोटक केसरी नारायण कौन है? घोटक तो अंदर रामचरितमानस पढ़ रहा है और केसरी नारायण मैं हूँ, मुझे दे दो। ये लेटर घोटक केसरी नारायण के नाम है, आप सिर्फ केसरी नारायण हैं। तो आधा दे दो। बोलो सिया राम की जय। लो आ गए मिस्टर घोटक केसरी नारायण। अच्छा, आपका लेटर। अच्छा, आप प्रसाद लीजिए, लीजिए लीजिए। हाँ, ये साइन कर दीजिए। बोलो सिया राम की जय। बाबूजी, बिल्लू बुआ है ना? क्या हुआ बिल्लो को? बिल्लू बुआ के एक भाई है ना, केसरी नारायण को क्या हो गया बेटा? उनके बड़े बेटे हैं ना। बेटा जल्दी बोल, घोटक को क्या हुआ? वो सीटीसी बन गया बाबूजी। शाबाश बेटा, बहुत बधाई है, बहुत बधाई। बाबू, मयूरी, ये लो बेटा, कॉपी। क्या हुआ? मैं सीटीसी बन गया। थैंक यू बाबू। अरे मेमू, तू सुनेगी ना तो तेरी टेंशन टाइट हो जाएगी। മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ഇത്ര സന്തോഷം? अरे मेमू, तेरा कपी अब बड़ा आदमी बन गया है, बड़ा आदमी। പിന്നെയും മനസ്സിലായില്ല, നല്ലോണം പറ।
मेमू, पता है तुम्हें घोटक भैया की तरक्की हो गई है। उन्हें एक कार और एक सेक्रेटरी मिला है। കാറ് നീ കാറ് വാങ്ങുക പിന്നെ നീ എന്റെ സെക്രട്ടറി നോക്കൂ എന്നെ സെക്രട്ടറി അയ്യോ സത്യമാണോ ഇത് अरे वो मेरे बड़े भैया ना, वो यार वो तो मैं भी बड़ा हुआ ना। ആ മനസ്സിലായി 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 हाँ പറ मेमू, आज रात को देखना सीन क्या होगा जब घोटक भैया सरकारी गाड़ी में घर आएंगे। कब आएंगे दीदी घोटक टीसी बन गया बाबू, ठाट बाट है आजू बाजू। घोटक टीसी बन गया बाबू, ठाट बाट है आजू बाजू। घोटक टीसी बन गया बाबू, ठाट बाट है आजू बाजू। घोटक टीसी बन गया बाबू। हाय कोयल। हाय हाय। नजदीक से पाए लागू बाबूजी। जीता रहे बेटा, जीता रहे। घोटक, मानना पड़ेगा बेटा, आज तूने अपने बाबूजी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। बाबूजी, वो रही मेरी कार और वो मेरा सेक्रेटरी। ये ऐसी कैसी सरकार है? पुरानी गाड़ी, पुराना सेक्रेटरी दे दिया। बेटा, पुरानी चीजों की कद्र करना सीखो। पुरानी बनावट की कार आज की नई कारों से ज्यादा मजबूत है, और पुराना सेक्रेटरी ये आज के नए नए अफसरों से ना ज्यादा जानकार और ज्यादा तजुर्बेकार होता है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। हरिओम हरिओम। हरीलाल, ट्रेन पकड़ के यहाँ आओ। आया सर। हाँ सर। बाबूजी, सर कह रहा है मजा आ रहा है। हाँ हाँ दीदी, मयूरी का मन खुशी के मारे नाचने का कर रहा है। नाच नहीं नहीं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हरीलाल, ये है मेरा चिड़ियाघर और ये है मेरा प्यारा सा परिवार। नमस्ते जी। हरिओम। हरिओम नहीं सर, हरीलाल। हरीलाल, तुम अब जाओ, कल सुबह 9 बजे अराइवल है। 9 बजे स्टेशन पहुंच जाना। सर, बनारस स्टेशन? नहीं, चिड़ियाघर स्टेशन। ओह, ओके सर। ठीक है, ओके जाइए। सर। भैया, आई एम प्राउड ऑफ यू। फुल स्टॉप। भगवान करे आपको जिंदगी में हमेशा तरक्की मिले। डॉट डॉट डॉट। ये सब भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। कोई ये इतनी सारी अंगूठियां? ये शनि महाराज की है, ये साईं बाबा की, ये चिश्ती बाबा पीर की और ये गुरुद्वारे की। वरना इस गाड़ी को अकेले स्टेशन तक ले जाना मेरे बस की बात नहीं थी। चलो अब अंदर चलें। पहले दिन ऑफिस में बहुत थक गया हूं मैं। हरिओम हरिओम। आ जाओ कोयल। कोयल, एक गर्मा गर्म मसालेदार चाय 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 पिला दो। देखिए, अभी आप कंट्रोलर ऑफ टिकट चेकिंग बन गए, टीसी नहीं है। आप चाय बोलिए, चाय 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 मत बोलिए। कोयल, कोई नई बात नहीं है। अगर मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी बन गया ना, तो भी मेरी आत्मा तो टीसी की ही रहेगी और मैं यही बोलूंगा, जोय जोय जोय। और नींद भी मुझे बस इस बर्थ पे ही आएगी। कोयल, बर्थ हिला दो ना। इतने बड़े ऑफिसर बन गया,
लेकिन बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, कोई नई बात नहीं है कोयल। बाय भैया। बाय। गोमू गोमू, तेरी घड़ी में देख कितने बजे। क्या हुआ? अरे भैया मेरी तो घड़ी बंद पड़ी है, फुल स्टॉप। ओहो, हरीलाल अभी तक नहीं आया। आ गया। हरीलाल आ गया सर। वो दिख रहा है। गुड मॉर्निंग सर। चले सर। गुड मॉर्निंग। चलिए उठाइए। अरे एक मिनट, फुल स्टॉप। आप कुछ चाय शरबत लेंगे? क्वेश्चन मार्क। पेंट्री से मंगा देता हूँ भैया। डॉट 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 डॉट। चाय शरबत में लेट हो जाएगा सर। हाँ गोमू, चलो। न्यू पानी चलेगा सर। गदा प्रसाद, हरीलाल के लिए नींबू पानी लिया फटाफट। बाय पापा, हैव अ नाइस डे। बाय बच्चा, हैव अ नाइस डे। पापा, अगर आपको शाम को टाइम मिले तो मेरे लिए चिप्स ले आना। अच्छा, और टाइम ना मिले तो चॉकलेट ले आना। शैतान। चल जा, भाग। बाय बाय। भैया जरा हटना। हरीलाल जी, नींबू पानी। थैंक यू सर। ही सर मैंने आपको नींबू पानी के लिए बोला था। आप तो सर नींबू और पानी ले आए सर। दे दीजिए आप, ये हमारे गधा प्रसाद है। चलिए। भैया हाँ, इसका क्या करें? पहले नींबू खा और बाद में पानी पी ले। जा। चल गोमू। भैया एक मिनट, फुल स्टॉप। एक मिनट मैं जरा। हरिओम बाबूजी। जीत रहा बेटा, जीत रहा। शाबाश। चल गोमुख, जल्दी कर। अरे मेरी ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है। मैं तुझे छोड़ दूंगा स्कूल पर। चल चल चल। बाबूजी, दूर से ही पाए लागू। अरे ओ, दूर से ही जीता रहे बेटा, दूर से ही जीता रहे। शाबाश। हाँ हाँ, चल अभी चलिए आप। चलिए सर। बाबूजी बाय। चल गोमुख चल। ये कैसी फाइल है हरीलाल? सर ये लाल फाइल है। मैं हरीलाल की बात नहीं कर रहा हूँ। हरीलाल। सॉरी सर। सर ये फर्जी टिकट केस की फाइल है। सर हमारे इस डिवीजन में फर्जी टिकट यानी कि नकली टिकट का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है सर। सर ये केस आपके लिए एक चैलेंज है सर। हरीलाल, मैं टीसी से सीटीसी बना हूं। इससे बड़ा चैलेंज और क्या होगा? तुम देखना, सिर्फ 10 दिन में 10 दिन में इस केस को सॉल्व करके ये लाल फाइल वापस दिल्ली भेज दूंगा। सर पिछले सीटीसी ने भी यही कहा था। फाइल तो अभी भी यही है, वो वापस दिल्ली चले गए सर। क्या दिन भर किताबें पढ़ते रहते हो? पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होते हो? हाँ होता हूँ, फुल स्टॉप। और जब बोर होता हूँ तो दूसरी किताब पढ़ लेता हूँ। डॉट 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 डॉट।
मयूरी, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, फुल स्टॉप। लेकिन सबकी अच्छी दोस्त नहीं होती। आज शाम को मार्केट चले? बोलो, बोलती क्यों नहीं? बोलो, अरे बैठे क्यों हो? बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, ये बोलो, मार्केट चले कि नहीं? हाँ हाँ, मार्केट चलेंगे ना, डॉट 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 डॉट। मयूरी जल्दी से तैयार होके आ रही है, वो भी नाचते हुए। गोमुख, ए गोमुख, अरे आ, भैया, तेरी लेफ्ट बाजू किधर है? बाजू तो आजकल लेफ्ट में ही होती है भैया, डॉट 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 डॉट। आज भी लेफ्ट में ही है? हाँ भैया, लेफ्ट में ही है। दिखा दिखा दिखा, किधर है तेरी लेफ्ट बाजू? अच्छा, ये है। ये क्या है भैया? क्वेश्चन मार्क। गोमुख, तूने मुझे अपना ये पेन दिया था ना, गुप्ता जेल पेन, इससे मेरा वक्त बदल गया। मैं तो सिर्फ तुझे एक छोटी सी घड़ी दे रहा हूं यार। थैंक्स भैया, फुल स्टॉप। ये बचपन से आपने मेरी बाजू पकड़कर मुझे हर मुश्किल से बाहर निकाला है, डॉट डॉट डॉट। थैंक्स भैया। अबे अबे, क्या कर रहा है? तू मेरा भाई नहीं है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। गले लग यार। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है भैया, डॉट 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 डॉट। पर भैया, इतनी महंगी घड़ी? क्वेश्चन मार्क। छोड़ ना, सीडीसी बनने के बाद आज पहली सैलरी मिली है मुझे। सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया हूँ। बहुत अच्छी है भैया, है ना? स्कूल में सबको दिखाऊंगा, डॉट 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 डॉट। थैंक्स भैया। खुश रहे, खुश रहे। चिड़ियाघर के सभी यात्री कृपया ध्यान दें। एक इंपॉर्टेंट सूचना, आज हम सब सरकारी कार से मार्केट घूमने जाएंगे। नहीं भैया, फुल स्टॉप। मार्केट नहीं, फुल स्टॉप। भैया कहीं और चलते हैं ना, डॉट 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 डॉट। भैया मार्केट के रास्ते में मंदिर, कौमा मस्जिद, कौमा चर्च, कौमा गुरुद्वारा सब पड़ते हैं, डॉट 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 डॉट। आप तो सब जगह रुकोगे माथा टेकने के लिए, फुल स्टॉप। अरे गोमुख, हम लोग कार से जा रहे हैं। इतने बिजी रास्ते पे अगर गाड़ी रोकूंगा तो चालान नहीं कटेगा। हरिओम। चलो 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 चल चल चल। चले 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 गधा चल। हरिओम। सर, मैंने सारी फाइल, सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए। समझ में नहीं आ रहा है कि ये फर्जी टिकट का रैकेट चल कैसे रहा है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। आई प्रॉमिस आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप परेशान क्यों हैं सर? बॉस का फोन था दिल्ली से। हाँ, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है ना सर, लेकिन इसमें आपको क्या परेशानी है? मौसम का हाल नहीं सुना रहे थे वो, फर्जी टिकट के केस को लेकर सुना रहे थे।
आपने बिल्कुल सही कहा था कि केस मेरे लिए सचमुच एक चैलेंज बनता जा रहा है। लेकिन मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? आफ्टर ऑल ये सब तो बहुत पहले से चला आ रहा है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना सर, वो है तो सरकारी, लेकिन कुछ अलग ही मटेरियल की बनी हुई है सर। जो पहले का, बाद का, आगे का, पीछे का कुछ नहीं समझती सर, रिजल्ट मांगती है। घोटक, क्या बात है बेटा? बाबूजी आप इस वक्त? रात के 2 बजे हैं बाबूजी। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, लेकिन अपने आप को देख, तेरे मुंह पे 12 बजे में बेटा। क्या बात है मुझे बता। कुछ खास नहीं बाबूजी, ऐसे ही। लेकिन आपकी नींद क्यों उड़ गई है? बेटा, माँ बाप की नींद कितनी भी गहरी क्यों ना हो, बच्चे की जरा सी आहट सुनते ही उचट जाती है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो बेटा मैं क्या, मेडिकल साइंस भी समझ नहीं पाई। पर मुझे बता बेटा, बात क्या है? ऑफिस की कुछ परेशानियां हैं बाबूजी, कुछ खास नहीं। बेटा, क्या है कि ओहदा जितना भी बड़ा होना, उतनी ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, और जिम्मेदारियां जितनी बढ़ती हैं उतनी ही परेशानियां भी बढ़ती हैं। लेकिन बेटा, जिम्मेदार आदमी परेशानियों से भागता नहीं, उनसे लड़ता है। बाबूजी मैं लड़ रहा हूँ, अकेला हूँ फिर भी लड़ रहा हूँ। हौसला ना छोड़कर सामना जहां का, देख बदल रहा है रंग आसमां का। ये शिकस्त का नहीं फतेह का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और बेटा, कोई है जो इस जंग में तेरी मदद कर सकता है। अच्छा, कौन है वो? वही जो तुझे यहां तक लेके आया है, वही तुझे आगे भी ले जाएगा बेटा। इम्तिहान से पहले तूने उनकी बहुत सेवा की थी, याद है? आज मेरा इम्तिहान है, आज अपने परम भक्त का साथ देना, ताकि सबको पता चले कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। तरक्की मिलते ही तूने याद करना भूल गया। घोटक बेटा, पहले आके भगवान जी का धन्यवाद कर ले। बाद में बोल दूंगा। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज भी सर झुका कर जाता हूँ। कितनी बार रिपीट करवाएगा बेटा? भक्ति सर झुकाने से नहीं, मन से होती है। कल सुबह ऑफिस जाने से पहले मन से उनके सामने प्रार्थना करना, वो चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान मेरी हेल्प कीजिए। भगवान, मेरे ऑफिस का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए प्लीज। मेरी ट्रेन को सही सलामत प्लेटफॉर्म पर लगा दीजिए भगवान, प्लीज प्लीज भगवान।
यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है सर, मैं बस पहुंचता हूँ सर। ओके सर, ओके। जय हो भगवान, प्लीज हेल्प करना, प्लीज। अरे कोयल, कोट लाओ। हाँ हरीलाल, आओ। हरीलाल, दिल्ली से बॉस का फोन था। पुलिस ने एक टिकट एजेंट को पकड़ा है और उसका ये कहना है कि इन नकली टिकट के रैकेट में हमारी डिवीजन के कुछ ऑफिसर की मिली भगत। मुझे भी फोन आया है। तो शर्म की बात है ना हरीलाल, हमारे अपने ही डिवीजन के कुछ ऑफिसर ये सब कर रहे हैं। उनके लिए शर्म की बात है, लेकिन आपके लिए तो परेशानी की बात है। क्यों? क्योंकि सारे ऑफिसर्स सीटीसी के अंडर आते हैं। सीटीसी के अंडर आते तो क्या हुआ? मैं थोड़ी उन लोगों से मिला हुआ। बात तो सही है। हरीलाल, आज आप मुझे सर सर क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि आप सर रहे ही नहीं। दिल्ली से फैक्स आया है। आपको सीटीसी से हटा के टीसी के पोस्ट पे डिमोट कर दिया गया है। ऑफिशियल ऑर्डर आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। कोयल बेटा, घबरा मत, सब ठीक होगा। बेटा, कोटक, बाबूजी, क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बाबूजी, मेरा डिमोशन हो गया। मैं फिर से टीसी बन गया बाबूजी। रो मत बेटा, रो मत। क्यों बाबूजी? आपका कुर्ता गीला हो जाएगा इसलिए? मैं धो दूंगा बाबूजी। बेटा, बात तो तेरी सही है, तू कुर्ता धो भी देगा, लेकिन बेटा रोते नहीं है, रोते नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं बेटा। शायद भगवान की यही मर्जी थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है भगवान। ये दुनिया एक रेलवे स्टेशन है और आप उस स्टेशन के टीसी। आपका ओहदा, आपकी पोजीशन संसार में सबसे बड़ी है। छोटे तो हम जैसे इंसान हैं
जो मुश्किल होती है तो आपको याद करते हैं और अपना काम निकल जाने के बाद आपको भूल जाते हैं। अरे दुख हो या सुख, इंसान को आपका सुमिरन करते रहना चाहिए। माफ कर दीजिए भगवान। बेटा घोटक, आज करम के ऑफिस में बेशक तेरा डिमोशन हो गया हो, लेकिन धर्म के ऑफिस में आज तेरा प्रमोशन हुआ है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मयूरी जल्दी आ जाओ, मैं तैयार हो गई। दीदी मयूरी भी तैयार है, चलो जल्दी चलो। हाँ बेटा, सज गई दोनों। चलो अब आज का पाठ पढ़ लेते हैं। बाबूजी, हमें ज्वेलरी खरीदने मार्केट जाना है, देर हो जाएगी ना, आके पढ़ लेंगे। ये पाठ भी बहुत जरूरी है। ये पाठ नहीं पढ़ा तो वाकई देर हो जाएगी। और फिर ऐसे तो है नहीं बेटा कि 10 मिनट लेट पहुंचोगी तो दुकान बंद हो जाएगी, हैं? हाँ बेटा, तो आज का पाठ है जेवर उधार ना लो वरना पछताओगे। बाबूजी, हम पैसे उधार ले लेंगे, फिर उनसे जेवर बनवाएंगे, इससे हम नहीं पछताएंगे। गधा प्रसाद महाराज, हम में इतनी अकल नहीं है कि हम आपको समझा सकें, इसलिए हमें क्षमा करें। भैया, आप हमसे अकल उधार ले लो, और जब आपके पास अकल आ जाए तो हमको वापस कर देना ही। गधा प्रसाद चुप हो जा। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। बाबूजी, वैसे मुझे तो जेवर का कोई शौक है नहीं, लेकिन आज की अनाउंसमेंट कुछ समझ में नहीं आई। बेटा, आज का ये पाठ ज्यादातर महिलाओं के लिए है। जेवर उधार ना लो, ये कमी हमारे यहाँ की महिलाओं में बहुत पाई जाती है, और इसीलिए मैंने इन लोगों को आज बुलाया भी है। सुन रही हो बेटा कोयल, मयूरी, ये आज का पाठ खास तुम लोगों के लिए है। बाबूजी, लगता है हम समझ गए हैं, क्योंकि हम उधार लेने नहीं, हम तो खरीदने जा रहे हैं। लेकिन बेटा, आज ऐसी कौन सी खास बात है कि तुम्हें जेवर खरीदने पड़ेंगे? बाबूजी, मेरी दूर की मासी की करीबी रिश्तेदार की बेटी की शादी है। ओ, फिर तो जरूरी है ना, ये तो बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। और बाबूजी, मेरी बचपन की सहेली की गोद भराई है, और इस मौके पे जेवर तो बनता है ना। बात तो तेरी सही है, बनता है। क्या ऐसी कोई कहावत नहीं है कि जेवर खरीदोगे तो पछताओगे? क्या है ना कि आजकल जमाना बहुत खराब है बाबूजी, आए दिन चोरियां होती रहती हैं। अब ये लोग जेवर खरीदेंगे तो चोरी हो जाएंगे, फिर तो पछताएंगे ही ना। बात तो तेरी सही है बेटा। कुछ भी, ऐसी कोई कहावत नहीं है। अगर होती तो आप नहीं कहते। दादाजी, उधार का मतलब क्या है? बेटा, उधार मतलब जैसे कि कोई चीज आपके पास नहीं है और आपको उसकी जरूरत है, तो आप उसे किसी दूसरे से मांग लेते हैं और काम अपना हो जाने के बाद उसे दूसरे को वापस कर देते हैं, तो ये हुआ उधार लेना। लेकिन बेटा, उधार लेना कोई अच्छी बात नहीं है। एक तो उधार लेने के लिए आपको अपना आत्मसम्मान गंवाना पड़ता है, इसलिए जहां तक हो सके उधार से दूर रहो। और ये भी हो सकता है कि उधार लेने वाले को बाद में पछताना पड़े। इसका मतलब बाबूजी, उधार देने वाले को भी पछताना पड़ सकता है? हाँ बेटा, बात तो तेरी भी सही है। घोटक भैया, हम आपको अपनी अकल उधार नहीं देंगे,
वरना हम पछताएंगे। बाबूजी ये देखिए। गदा प्रसाद, चुप हो जा, एकदम चुप। मुंह पे ताला लगा ले। हाँ तो बेटा मैं बता रहा था, उधार लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि वक्त पर अगर लिया हुआ उधार लौटाया नहीं गया तो देने वाले का तो नुकसान होगा ही होगा, लेने वाले की बेइज्जती भी होगी। हो सकता है कि दोबारा तुम्हें जिंदगी में कभी कोई उधार ही ना दे। तो इस तरह उधार लेने वाला और उधार देने वाला दोनों पछताते हैं। समझ गए बेटा? बहुत अच्छी तरह से बाबूजी। अब हम जाए? हाँ बेटा जाओ। चलो दीदी। अबे ये चाबी मैं अपने पास रख लेता हूँ, हैं? जब जरूरत होगी मुझसे मांग लेना। सोना तो नहीं खरीद पाए, चलो कुछ सब्जी ले लेते हैं। कैसा दिया पालक? 5 रुपए घुंडी। दीदी सोने का दाम इतना बढ़ गया है कि खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकते। क्यों? सोच सकते हैं, सिर्फ खरीद नहीं सकते, सोच के ही काम चलाना होगा। हाँ भाभी, इतनी महंगाई में हम जैसे लोग और कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, आप अपना काम कीजिए। मोनिका। आ जाओ। क्यों दीदी? अरे छुप जाओ ना, आओ जल्दी। अरे आओ ना जल्दी। वो देखो, मेरी बचपन की सहेली मोनिका, उसकी शादी बहुत बड़े घर में हुई है। तो इसकी छुपने वाली बात कौन सी है दीदी? छुपने वाली बात इसलिए, वो अगर हमें देख लेगी ना तो हमें चिपक जाएगी और अपने सारे कीमती चीजों का एग्जीबिशन लगा देगी। बिना पूछे ही सारी चीजों के दाम बता देगी। बहुत पकाऊ है। दीदी तुम चिंता मत करो, मयूरी अभी जाके उसको बता देगी कि वो यहाँ से चली जाए। अरे नहीं, ऐसा तुम कुछ मत करना, चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहना। ठीक है। इस तरफ आ रही है। हाँ गाड़ी रोको। चल दीदी, निकलते, चल। कोयल, कोयल। अरे मोनिका। मोनिका। मयूरी, ये मोनिका है, मेरी सहेली। दीदी मयूरी को समझ में नहीं आ रहा है कि मयूरी को गुस्सा होना चाहिए या खुश। मयूरी। कोयल, तुम कैसी हो? और ये कौन है? ये मेरी छोटी देवरानी है। और मैं वैसी हूँ जैसे पहले थी। अच्छा, मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई। कब की? हाँ, मैंने सुना जब मैं लंदन में थी। नहीं, पेरिस में थी। नहीं, कनाडा में थी। ओह सॉरी, सिंगापुर में थी। एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे पति का बिजनेस इतना बड़ा है तो हर टूर पे जाती रहती हूँ। तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कब कौन से देश में थी। वो क्या है ना, मोनिका की हर चीज कॉस्टली है। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? ओ टीसी है ना? ट्रेन में कुछ टिकट छापने वापने का काम करते हैं। Am I right? टीसी मतलब टिकट छापना नहीं, टिकट चेक करना होता है। सॉरी, वो क्या है ना, मैंने काफी दिनों से ट्रेन में सफर नहीं किया, इसलिए थोड़ा भूल गई थी। अरे लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? वैसे तो मैं यहाँ आती नहीं हूँ। वो मंदिर वाली हवेली है ना, वो मेरे पति की पुश्तैनी हवेली है। वही जो 3 बीघा में फैली हुई है। हाँ वही, उसी को बेचने के सिलसिले में मैं यहाँ आई थी।
ऐसे छोटे मोटे सौदे मैं ही कर लेती हूँ। यू नो, मोनिका की हर चीज कॉस्टली होती है। तुम यही कहीं रहती हो? हाँ, ये हमारा घर है। आओ ना, अंदर चल के बैठ के बातें करेंगे। अच्छा, आओ ना, आओ अंदर चलो। ये चिड़ियाघर में रहती हो तुम? अच्छा बंगलो है, स्मॉल एंड स्वीट। पर मैं आज नहीं आ सकती। वो क्या है ना, आज मुझे रजवाड़ी ज्वेलरी एग्जीबिशन में जाना है। थोड़ा लेट हो रहा है ना, मैं कल आऊंगी। ओके? ठीक है, फिर कल बैठ के आराम से बातें करेंगे। ओके। अरे मैं सुनीता, रश्मि, मोना सबको बोल दूंगी कि तुम्हारे पति टीसी हैं। वो क्या है ना, वो लोग ट्रेन में सफर करते रहते हैं, तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। यू नो, मेरा हेल्पिंग नेचर, खासकर फ्रेंड्स के लिए। तो मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ मेरी 18 लाख की गाड़ी में एसी चालू है। यू नो, मोनिका की हर चीज कॉस्टली होती है। तो मैं चलूं? बाय बाय। बाय। हेलो, हरिओम हरिओम हरिओम। अरे घूंघू क्या कर रहा है, बात कर। हरिओम, बात कैसे करेगा बेटा, तेरी तो बोलती बंद है। थोड़ी देर तो शांति मिली। मम्मी नमस्ते। हाँ, हमारे यहाँ एक मेहमान आ रहे हैं। आप बाद में फोन करना इसी नंबर पे। हाँ मम्मी। कोयल, तुम्हारी फ्रेंड ऐसी कौन सी राजधानी है जो सारे कंपार्टमेंट के कंबल बदलवा दिए? आपको पता, उसका हस्बैंड बहुत बड़ा आदमी है। क्या वो बाऊजी से भी बड़े हैं? गधा कहीं का, उम्र में बड़े नहीं है, पैसे से बड़े हैं। पता है, बहुत अमीर है वो। तो हाँ, वो लोग इतने अमीर हैं कि कभी ट्रेन में भी नहीं बैठे। तो क्या खड़े खड़े सफर करते हैं? क्वेश्चन मार्क। ऐसे कैसे अमीर आदमी है जो ट्रेन में रिजर्वेशन तक नहीं करवा सकते? डॉट 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 डॉट। हेलो हेलो। हमारा नाम गद्दा प्रसाद है, इस घर के नौकर। मम्मी, दूर रहकर बात करो। मोनिका आंटी कैसी हैं? आंटी? अरे मोनिका, तुम आ गई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आओ ना, आओ, मैं फैमिली से मिलवा देती हूँ। आओ।
आओ, ये हमारे डैडी जी। बाबूजी, बाबूजी मोनिका। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या बात है बेटा, सर में दर्द है? नहीं जी नहीं, वो ये मेरी 2 लाख की घड़ी है ना, तो मैं चेक कर रही थी कहीं गिर तो नहीं गई। नहीं गिरेगी, लॉक टाइट है। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड बहुत जिद्दी हैं। मैंने उनसे ये 1 लाख का ब्रेसलेट मांगा था और उन्होंने ये 2 लाख की घड़ी भी ला दी। यू नो, मोनिका की हर चीज कॉस्टली है। ये है मेरा बेटा गिल्लू, क्यूट है। एंड ही इज माय हॉबी। घोटक नारायण। नमस्ते। टीसी? टेक केयर, शॉर्ट फॉर्म। वैसे सारा रेलवे यही संभालते हैं। ओह, कोई नई बात नहीं है। अगर आपको कुछ काम हो तो जरूर बताइएगा। जब क्या बताऊं, ट्रेन में आना जाना कभी होता ही नहीं। मैंने फिल्मों में देखा था, ट्रेन में बहुत भीड़ होती है और नेकलेस चेन वगैरह पहना होता है ना, तो ट्रेन में सफर करना थोड़ा रिस्की होता है। तो बहुत रिस्की होता है, और खासकर जब नेकलेस 4 लाख का हो। यू नो, मोनिका की हर चीज कॉस्टली है। वैसे मोनिका, तुम्हारा हार बहुत सुंदर है। मोनिका, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? अरे देख क्या, तुम तो इसे पहन भी सकती हो। पहन लूं? हाँ, ये तुम्हारा ही समझो। लो पहनो। वो क्या है ना, रश्मि, सीता, मोना, मेरे सब फ्रेंड्स मुझसे गहने मांग के ले जाती हैं और मैं उनको दे भी देती हूँ। यू नो, मैं मना नहीं करती। मुझ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल पैलेस ऑन व्हील्स लग रही हो। दीदी, सच में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मयूरी का मन खुशी के मारे नाचने का कर रहा है। जल्दी से मेरी एक फोटो खींचिए ना, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इधर देखो। हाँ ठीक। हरिओम हरिओम। वो क्या है ना, मेरी शादी के बाद सब लोग मेरी पीठ पीछे बातें कर रहे थे कि एनआरआई पति है, पता नहीं एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। पर मैं कान की कच्ची थोड़े ना हूँ और मैं लोगों की परवाह नहीं करती। मैं एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा करती हो। अब हम लंच करें, बाकी बातें बाद में करते हैं। बेटा कोयल, मोनिका जी अभी से खाना कैसे खा सकती हैं? क्यों? बेटा, अभी तो मोनिका जी ने अपने कान में क्या पहना है और वो कितने का है, ये बताना बाकी है। बाबूजी, आपने तो मेरे कान की बात, मतलब मुंह की बात छीन ली। ये ना झुमके व्हाइट गोल्ड के हैं। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ दुबई गई ना, तो मुझे ये झुमके बहुत पसंद आए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मोनिका डार्लिंग, ये हमारी मंथली मैरिज एनिवर्सरी है, अगर तुम्हें ये झुमके पसंद आ गए हैं तो तुम ले लो ना। 2-3 लाख के पीछे मन क्यों खट्टा करना। तो मैंने ले लिए। यू नो, मोनिका की हर चीज कॉस्टली होती है। मोनिका जी, अब खाना खाने चले? हाँ, अब खा सकते हैं। बेटा, ये सब क्या है? ये सब डाइट फूड है बाबूजी। अमीर लोग ये सब खाते हैं। मोनिका जी आई है ना। मोनिका, तुम बैठी क्यों हो? खाओ ना, खाओ। वो क्या है ना,
शुरू तो मैं कर दूं, अगर टेबल नैपकिन मिल जाता तो अच्छा होता। वो क्या है ना, मेरी 18,000 की साड़ी है ना, अगर दाग लग गया तो दाग वाली साड़ी नौकरानी को देते हुए अच्छा नहीं लगता। यू नो, मोनिका की हर चीज कॉस्टली होती है, नौकरानी बेचारी कहाँ से ड्राई क्लीन करवाती फिरेगी। यू नो माई हेल्पिंग नेचर। गदा प्रसाद, जाओ नैपकिन लेके आओ। मानिका आंटी, नैपकिन। अरे वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आके दो ना। आप ही ने तो कहा था मुझसे दूर रहना। मैंने कहा था ना, ये बहुत भोला है, जो बोलो वही करता है। गदा प्रसाद, पास आके नैपकिन दो। कोयल, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो डाइट फूड बना दिया। गदा प्रसाद, मेरे लिए पानी लेकर आओ। अच्छा कोयल, तुम्हें कभी भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बोलना। यू नो माई हेल्पिंग नेचर। पानी। अरे ये क्या, मैंने पीने का पानी मांगा और ये बाल्टी में लेकर आ गया। मोनिका जी, आपको कोयल ने बताया था ना, ये गधा प्रसाद बहुत भोला है। जो कहो बस यूं का त्यों कर देता है। बाबूजी, आप कह रही हैं कि ये बहुत भोला है, मुझे तो ये ओवर स्मार्ट लगता है। और आप कह रहे हैं इसे जो कहो वही करता है। अच्छा, अगर मैं इसे ये कहूँ कि ये पानी मेरे सर पे डाल दो तो ये सच में डाल देगा क्या? आप कह के देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है बाबूजी, बिल्कुल सही। इसका क्या करें? मेरे सर पे डाल दो। हरिओम हरिओम। आप ही ने तो कहा था सर पे डाल दे, डाल दिया। तुम्हारा हार। अरे ये छोड़ो मेरा 30,000 का गॉगल। सॉरी कोयल, मैं जा रही हूँ। बाय। मोनिका, नाराज मत होना। सॉरी मोनिका।